बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड है, दूसरा खंड है और द्वाविंशः सर्गः अर्थात 22वां सर्ग है। रावण का सीता को 2 मास की अवधि देना, सीता का उसे फटकारना, फिर रावण का उन्हें धमकाकर राक्षसियों के नियंत्रण में रखकर स्त्रियों सहित पुनः महल को लौट जाना। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं राक्षसेश्वरः प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनाम। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रियदर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया। यथा यथा सान्त्वयिता वश्यः स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता है वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है, परंतु मैं तुमसे जो जो मीठे वचन बोलता हूँ त्यों ही तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। सन्नियच्छति मे क्रोधम त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतो मार्गमासाद्य हयानिव सुसारथिः। किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते। मनुष्यों में यह काम अर्थात प्रेम बड़ा टेढ़ा है, वह जिसके प्रति बंध जाता है उसी के प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। एतस्मात् कारणान् त्वां घातयामि वरानने बधार्हा मौमानार्हो मिथ्या प्रजने रताम। सुमुखी, यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा बध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं बध नहीं कर रहा हूँ। परुषाणि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु बधो युक्तस्तव मैथिली दारुणः। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें कह रही हो उसके बदले तो तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है। एवं उक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोध संरभ संयुक्त सीताम उत्तरम अब्रवीत। विदेह राजकुमारी सीता से ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर दिया। द्वौ मासौ रक्षितव्यौ मे यो वधिस्ते मया कृतः ततः शयनमारोह मम त्वं वरवर्णिनी। सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है, तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना होगा। द्वाभ्यामूर्ध्वे तुमाशाभ्यां भर्तारं माम निच्छतीं मम त्वां प्रातराशार्थे सुदाश्चेत्स्यन्ति खंडशः। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ताम भर्त्स्यमानां संप्रेक्ष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीं देवगंधर्व कन्यास्ता विषेदुर्विकृते क्षणः। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को इस प्रकार धमकाई जाती देख देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ, उनकी आंखें विकृत हो गईं। ओष्ठ प्रकारैर्परानेत्रैर् वक्त्रैस्थ तथा पराः सीताम् आश्वासयामास उत्सर्जितां तेन रक्षसा। तब उनमें से किसी ने होठों से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुँह से संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बंधाया। ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तसौटीर्य गर्वितम्। उनके धैर्य बंधाने पर सीता ने राक्षस राज रावण से अपने सदाचार, पातिव्रत्य और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हितकर वचन कहा। नूनं न ते जनः कश्चिद् अस्मिन् श्रेयसि स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणो अस्माद्
विगर्हितात, निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। माम हि धर्मात्मनः पत्नीं सचीमिव सचीपतेः त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन् मनश्चापि कहा। जैसे सची इंद्र की धर्मपत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ। त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। राक्षसाधम रामस्य भार्यामित तेजसा उक्तवानसि यत् पापम क्वगतस्तस्य मोक्ष से। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है, उसके फलस्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। यथा द्रप्तश्च मातंगः सशश्च सहितौ वने तथा द्विरक्षवद रामस्त्वं नीच शश्वत स्मृतः। जिस प्रकार वन में कोई मत वाला हाथी और कोई खरगोश दैववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाएं, वैसे ही भगवान श्री राम और तू है। नीच निशाचर, भगवान राम तो गजराज के समान है और तू खरगोश के तुल्य है। सत्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निह न लज्जसे चक्षुषो विषये तस्य न यावतुपगच्छसि। अरे इक्ष्वाकुनाथ, श्री राम का तिरस्कार करते तुझे लज्जा नहीं आती। तू जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं जाता तब तक तो जो चाहे कह ले। इमे ते नयने क्रूरे विकृते कृष्ण पिंगले छितौ न पतिते कस्मान् मामनार्य निरीक्षतः। अनार्य, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी ये क्रूर और विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी। तस्य धर्मात्मनः पत्नी इष्णुसा दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां तेन जिह्वा पापशीर्यति। मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्मपत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ। पापी, मुझसे पाप की बातें करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती। असंदेशात् तु रामस्य तपस्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। नापहर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः विधिस्तव बधार्थाय विहितो नात्र संशयः। मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूँ, मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रच दिया था। सूरेण धनद भ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्यं रामं कस्माच्चिद दारचौर्ये त्वया कृतम्। तू तो बड़ा शूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत हैं। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री की चोरी की है। सीताया वचनम श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकी मन भवैक्षत। सीता की ये बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने उन जनक दुलारी की ओर आंखें तरेर कर देखा। उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। नीलजीमूत शंकाशो महाभुज शिरोधरः सिंह सत्वगति श्रीमान दीप्ति जिह्वो प्रलोचनः। वह नील मेघ के समान काला और विशालकाय था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की तरह आग की लपट के समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। चलाग्रमुकुट प्रांशुश्चित्र माल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरस् तप्तांगद विभूषणः श्रोणीसूत्रेण महता वेचिकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादने नद्धो भुजंगेनेव मंदरः। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलेपन धारण कर रखे थे तथा पक्के सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटी सूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय बासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था।
ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसंकाशः श्रृंगाभ्यामेव मंदरः। पर्वत के समान विशालकाय राक्षस राज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानो दो शिखरों से मंदराचल सुशोभित हो रहा हो। तरुणादित्यवर्णाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः रक्तपल्लवपुष्पाभ्यां शोकाभ्यामिवाचलः। प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति वाले दो कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लवों और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हों। सकल्प वृक्ष प्रतिमो वसंत एव मूर्तिमान शमशान चैत्य प्रतिमो भूषितोऽपि भयंकरः। वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान बसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी शमशान चैत्य अर्थात मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत होता था। इसका अर्थ समझाया गया है थोड़ा सा। प्राचीन काल में नगर की शमशान भूमि के पास एक गोलाकार देवालय से बना रहता था, जहां राजा की आज्ञा से प्राणदंड के अपराधियों का जल्लादों के द्वारा वध कराया जाता था। जब वहां किसी को प्राणदंड देने का अवसर आता तब उस देवालय को लीप पोत कर फूलों के बंधन बारों से सजाया जाता था। उस विभूषित शमशान चैत्य को देखते ही लोग यह सोचकर भयभीत हो उठते थे कि आज यहाँ किसी के जीवन का अंत होने वाला है। इस तरह जैसे वह शमशान चैत्य विभूषित होने पर भी भयंकर लगता था, उसी प्रकार रावण सुंदर श्रृंगार करने पर भी सीता को भयानक प्रतीत होता था, क्योंकि वह उनके सतीत्व को नष्ट करना चाहता था। अवीक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावणः सीतां भुजंग इव निश्वासन। रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विदेह कुमारी सीता की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचकर कहा, अनेनाभिसंपन्नम अर्थहीन मनुव्रते नाशयाभ्यम मध्ये त्वाम सूर्यः संध्यामिवौजसा। अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूँ। इति युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः संददर्श ततः सर्वा राक्षसीर्घोर दर्शनाः। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाले राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा। एकाक्षीमेककर्णां च कर्णप्रावरणां तथा गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णीं कर्णिकां हस्तिपद्यस्वपद्यौ च गोपदीं पादचूलिकां एकाक्षीं एकपादीं च पृथुपादीं पादिकां अतिमात्रशिरोग्रीवां अतिमात्रकुचोदरीं अतिमात्रास्य नेत्रां च दीर्घजिह्वान् खामपि अनाशिकां सिंहमुखीं गोमुखीं शूकरीमुखीं यथा मदवशगा सीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा कुरुत रक्षस्यः सर्वः क्षिप्रं समेत्य वा प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आर्वजयत वैदेहीं दंडस्योद्यमनेन च। उसने एकाक्षी अर्थात एक आँख वाली, एक कर्णा एक कान वाली, कर्ण प्रावरणा यानी लंबे कानों से अपने शरीर को ढक लेने वाली, गोकर्णी गऊ के कानों वाली, हस्तिकर्णी हाथी के समान कानों वाली, लंबकर्णी लंबे कान वाली, अकर्णिका बिना कान की, हस्तिपदी हाथी के से पैरों वाली, अश्वपदी घोड़े के समान पैर वाली, गोपदी गाय के समान पैर वाली, पादचूलिका केश युक्त पैरों वाली, एकाक्षी एक पादी एक पैर वाली, पृथुपादी मोटे पैर वाली, अपादिका यानी बिना पैरों की, अतिमात्र शिरोग्रीवा अर्थात विशाल सिर और गर्दन वाली, अतिमात्र कुचोदरी बड़े बड़े स्तन और पेट वाली, अतिमात्रा स्त्यनेत्रा
विशाल मुख और नेत्र वाली, दीर्घ जिह्वा नखा, लंबी जीभ और नखों वाली, अनाशिका यानी बिना नाक की, सिंहमुखी, सिंह के समान मुख वाली, गोमुखी, गौ के समान मुख वाली तथा शुक्री मुखी, शुक्री के समान मुख वाली। इन सब राक्षसियों से कहा, निशाचरियों, तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक की सूरी सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, सामदान और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं प्रतिगर्जत। राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा। उपगम्य ततः क्षिप्रम राक्षसी धान्य मालिनी परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनम अब्रवीत। तदनंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, मया क्रीड महाराज सीतया किम तवानया विवर्णया कृपणया मानुष्याम राक्षसेश्वर। महाराज राक्षस राज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है। नून मस्याम महाराज न देवा भोग सत्तमान विदधत्यमर श्रेष्ठास्तौ बाहुर्बलार्जितान। महाराज, निश्चय ही देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते इच्छतीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना। प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है, और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। एव मुक्तस्तु राक्षस्या समुक्षिप्तस्ततो बली प्रहसन मेघ शंकासो राक्षसः संन्यवर्तत। जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा ले गई, तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। प्रस्थितः सदस्य ग्रीवः कंपयन्नव मेदिनीं ज्वलद्भास्कर शंकाशम प्रविवेश निवेशनम। अशोक वाटिका से प्रस्थित होकर पृथ्वी को कंपित सी करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप्त सूर्य के सदृश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। देव गंधर्व कन्याश्च नाग कन्याश्च तास्ततः परिचार्य दशग्रीवम प्रविशुस्ताग्रहोत्तमम। तदनंतर देवता, गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेर कर उसके साथ ही उस उत्तम राजभवन में चली गईं। समय थिलीं धर्म परामवस्थितां प्रवेपमानां परिभर्त्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वयमेव वेश्म प्रविवेश रावणः। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर स्थिर चित्त और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमका कर काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे द्वाविंशः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।